वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, योर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड गाइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपका होस्ट और आपका दोस्त। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ मूलांक 9 के बारे में। यानी जो भी व्यक्ति 9, 18, 27 तारीख को पैदा हुए हैं उनका जो मूलांक है वो नंबर 9 है। 9 नंबर ड्रिवन बाय मार्स, यानी लाल ग्रह मंगल का नंबर है। मंगल भी एक तरह का फायर एलिमेंट है, आग का गोला है। ये भी जैसे कि नेम से पता चलता है, इस ग्रह के जो ट्रेड्स हैं यानी कि इसकी जो संरचना है बहुत ही गर्म स्वभाव का है। इस तरह के जो व्यक्तियों में जो नेचर देखा जाता है वो बहुत ही एंग्री, गुस्सैले, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जरा जरा सी बात पे बिलक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने इसी स्वभाव के कारण बहुत जनों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। इनकी मैरिड लाइफ खतरे में आ जाती है। अक्सर देखने में आता है कि इन लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं। कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो इनके लिए तो ठीक बैठती है, पर इनके दोस्तों को इनकी बात खुशगवार नहीं लगती। इसी वजह से इनकी दोस्ती भी कहीं ना कहीं दुश्मनी में बदल जाती है। इनके दोस्त इनसे कन्नी काटनी शुरू कर देते हैं, इनसे मुख मोड़ लेते हैं। अपने इसी गुस्सैल रवैये के चलते ये काफी लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग अनप्रेडिक्टेबल स्वभाव के होते हैं। वैसे तो इस तरह के लोग ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं। आपने देखा होगा अक्षय कुमार का नंबर भी जो मूलांक है वो 9 के ऊपर आता है, पर वो अपने गुस्से के ऊपर, अपनी एंगर के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, जिसकी वजह से वो साथ साथ चैरिटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा होगा सलमान खान, उनका भी स्वभाव गुस्सैला है, एंग्री है, पर वो कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट कर देता अपनी एनर्जी को ह्यूमैनिटेरियन के तौर। उन्होंने भी अपनी एक बीइंग ह्यूमंस के नाम से एक संस्था खोली है जो लोगों की मदद करती है। नेल्सन मंडेला, इन्होंने भी देश की सेवा के लिए कार्य किए हैं, लोगों की भलाई के लिए कार्य किए हैं, ऐसा जग जाहिर है। अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से ये ऐसी बातें कर जाते हैं जो इनके लिए तो अच्छी हैं पर दूसरों को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से इनके दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं। इस तरह के व्यक्तियों को अपने गुस्से के ऊपर, अपने एंगर के ऊपर काबू पाना आना चाहिए। पर क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा अपना नजरिया है। रहमान, इस संसार में भांति भांति के लोग, इस तरह के लोगों को डिप्लोमेटिक होना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और डिप्लोमेटिक हो भी नहीं सकते, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो होता है बॉसी नेचर। ऐसे लोग जॉब में रह ही नहीं पाते, टिक ही नहीं पाते, क्योंकि इनका स्वभाव होता है ऑर्डर देना, ऑर्डर लेना नहीं। अथॉरिटेटिव किस्म के होते हैं, क्योंकि जो 9 नंबर है वो लाल ग्रह मंगल का नंबर है, और मंगल वैसे ही बहुत एग्रेसिव है। 9 नंबर एक मैजिकल नंबर भी है। मैजिकल नंबर, यदि आप 9 और 9 को इकट्ठा कर देंगे तो इसका जो टोटल है वो 9 ही आएगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि 9 और 9 नंबर, यानी 9 नंबर एक वॉरियर का नंबर है, एक सेनापति का नंबर है। मंगल जो है वो सेनापति की तरह डिक्टेट करता है। यदि 2 सेनापति आपस में आमने सामने हो गए तो मतलब उलझ जाएंगे। इसलिए मैं 9 के नंबर को मैजिकल नंबर भी कहता हूँ। यदि 9 के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि 2 तलवारें आपस में खड़ी हो गई हैं भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए, एक योद्धा दूसरे योद्धा से लड़ने के लिए तैयार हो गए। उसी तरह से यदि आप 9 नंबर के साथ ऐड ऑन कर देंगे, यानी 9 में अगर आप 1 का नंबर ऐड कर देते हैं तो वो 1 ही रहेगा। यानी मंगल खुद तो अपना वजूद खत्म कर लेगा, लेकिन आपका वजूद खत्म होने नहीं देगा। यदि आप 9 में 2 ऐड कर देते हैं, 9 2 11, इसका इक्वल भी 2 ही आता है। यहाँ पे 9 नंबर खत्म हो गया पर 2 नहीं खत्म हुआ। 9 में यदि आप 4 ऐड कर देते हैं तो 9 4 13, 1 और 3 4, 4 का वजूद नहीं खत्म हुआ। इसका अभिप्राय ये है कि यदि आप 9 के संग मिंगल करेंगे तो ये आपको पूरा स्नेह देगा, आपके रंग में रंग जाएगा। यदि आप इससे उलझने की कोशिश करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका वजूद खत्म कर देगा। इसलिए इसको मैजिकल नंबर भी बोला जाता है। यदि आप इसको प्रेम देने की कोशिश करेंगे तो बदले में ये आपको प्रेम देगा और अपना वजूद खत्म कर लेगा, मगर आपके प्रेम में कमी नहीं आने देगा। इसलिए इसको बहुत ही प्यार से टैगल कीजिए तो ये 9 नंबर पर आप काबू पा सकते हैं। यदि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो आपके जैसा नंबर कोई पावरफुल नंबर नहीं होगा। इतना पावरफुल नंबर है जी। अक्सर देखा जाता है कि यदि लोग 9 नंबर के साथ अपने रिलेशंस बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर का नंबर 9 नहीं होना चाहिए। यदि आपके पार्टनर का नंबर भी 9 पे आता है, उसका भी मूलांक 9 के ऊपर आता है, तो आपको अपने रिलेशंस में खटाई देखने को मिलेगी। चाहे वो शादीशुदा जिंदगी हो, चाहे आप किसी बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो 9 नंबर को 9 नंबर के साथ नहीं करनी चाहिए पार्टनरशिप। नंबर 9 मार्स का नंबर है, यानी लाल ग्रह मंगल का नंबर है। सभी जानते हैं ये एग्रेसिव प्लेनेट है, तो इसको अगर सही दिशा दे दी जाए तो ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। यदि ऐसे लोग जिनका मूलांक 9 है, जो 9, 18, 27 को पैदा होते हैं, यदि ये
पुलिस के अंदर अपनी सेवाएं दें, आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं दें, एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दें, तो मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ यहाँ ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। यहाँ इनके पोटेंशियल का सही उपयोग किया जाएगा। 9 नंबर मैजिकल नंबर होने के साथ साथ साइंटिफिकली भी बहुत ही बड़ा नंबर है, इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। यदि आप देखेंगे तो हमारे प्लेनेट भी 9 ही हैं। भगवान ने क्या सोच समझ के, सृष्टि ने क्या सोच समझ के ये सब नंबर्स बनाए हैं। हमारे प्लेनेट्स 9 हैं, हमारी देवियां 9 हैं। कभी आपने सुना है 10 देवियां या अष्ट देवियां? नव दुर्गा ही होती हैं। 9 ही प्लेनेट्स हैं, जहां तक कि जीवन के रस भी 9 ही हैं। मगर आपको पता होना चाहिए कैसे इसका व्यवहार अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते। यदि आप इसके साथ जेल हो जाएंगे तो ये बदले में अपना वजूद खो देगा, मगर आपका वजूद नहीं खोने देगा। यदि आप इससे उलझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको राख कर देगा, आपका वजूद ही मिटा देगा। इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक को इतना मैंने इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि आप इसको सीख जाएंगे कि इसके साथ कैसे रहना है। 9 नंबर वाले व्यक्ति को कभी भी आपको उकसाना नहीं चाहिए। यदि आपने इनको छेड़ दिया तो ये आपको संभाले नहीं संभलने वाले आपसे। इसलिए इसको प्यार से, इसको बहुत ही प्रेम से, स्नेह के साथ आप इनसे मिलने की कोशिश कीजिए। ये अपना सर्वस्व आपके ऊपर न्यौछावर कर देंगे, आपके ऊपर लौटा देंगे। इन व्यक्तियों को सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। यदि आपने उलझने की कोशिश की तो ये आपको खाक में मिला देंगे। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 9 के बारे में। 9 नंबर बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। यदि आपका नंबर भी 9 है तो आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। बस आपको कोशिश यही करनी है कि आपको दूसरे पार्टनर जिनका नंबर 9 है उनसे दूरी बना के रखनी है। आपको उनके साथ किसी भी परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं आना। परमानेंट रिलेशनशिप से मेरा मतलब है दूर की दोस्ती तो अच्छी है मगर पास की दोस्ती अच्छी नहीं है। टेम्परेरी रिलेशनशिप तो अच्छी है, परमानेंट रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। परमानेंट रिलेशनशिप से मेरा मकसद ये है कि आप उनके साथ किसी बिजनेस में एसोसिएट नहीं हो सकते, उनसे पार्टनरशिप नहीं कर सकते। आपको उस नंबर के व्यक्ति के साथ शादी भी नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति सेम नंबर यानी 9 नंबर वाला 9 नंबर के व्यक्ति के साथ शादी करता है तो भी उनकी मैरिज लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी। यदि कोई 9 नंबर का व्यक्ति 9 नंबर के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करता है तो भी उनका बिजनेस प्रॉब्लम के घेरे में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसे व्यक्ति की टेम्परेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है मगर परमानेंट रिलेशनशिप में ये लोग अच्छे नहीं रहेंगे। सिंपल एंड इजी। 9 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है। 9 नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर है। ऐसे व्यक्तियों के साथ आप कम्युनिकेट कीजिए, सरल भाव में कीजिए, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल पड़ी है। आपको नंबरों को समझने की जरूरत है। अंक शास्त्र आपको यही गाइड करता है, नेविगेशन कर देता है कि किस तरह से किस व्यक्ति के साथ पेश आना है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगा जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में ताकि नॉलेज और लर्निंग भी उन तक पहुंच सके। और आपको 9 नंबर से घबराने की कतई जरूरत नहीं है। So that's all for today. Thank you very much for listening me to patiently and do very good. Take care of yourself and lead your life nothing less than king size.